भारत को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी ने मिलाया है विदेशी ताकतों के साथ हाथ। देखिए, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिससे कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक गई है। खुलासा यह है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की खतरनाक साजिश रच रहे हैं और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कुख्यात अरबपति जॉर्ज सोरोस है, जो कथित तौर पर भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए एक ट्रिलियन डॉलर का उसने डील किया है। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। जॉर्ज सोरोस, जो भारत सरकार के अस्थिर करने के लिए $1 ट्रिलियन की साजिश रच रहा है, उनके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस मिलकर देश को कमजोर करने का खेल खेल रहे हैं। $1 ट्रिलियन यानी भारत की सियासत को हिलाने की इतनी बड़ी डील। रिजिजू ने कहा कि कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में बैठी खालिस्तानी ताकतें, लेफ्ट संगठन और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग के साथ राहुल गांधी पर भारत के खिलाफ कुछ साजिश रची जा रही। रिजिजू ने यह भी कहा कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद असहज हो जाते हैं। राहुल जी कुछ भी बोलते हैं, उनके सांसद डरते हैं कि अब क्या अनाप शनाप बोलेंगे, जिनका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जॉर्ज सोरोस, वो अरबपति जिसे दुनिया बैंक ऑफ इंग्लैंड तोड़ने वाला शख्स उसको कहा जाता है, 1992 में ब्रिटिश पाउंड को ध्वस्त करने वाले, 1997 में एशियाई वित्तीय संकट का कारण बनने वाले और अब भारत की सियासत को अस्थिर करने की साजिश रचने वाले, ये नाम है जॉर्ज सोरोस का। रिजिजू ने दावा किया कि सोरोस ने भारत सरकार को कमजोर करने के लिए $1 ट्रिलियन की फंडिंग रखी है और राहुल गांधी उनकी इस साजिश का हिस्सा है। बीजेपी का कहना है कि सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने कश्मीर को अलग देश बताने वाली संस्थाओं को फंडिंग दी और कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस नेटवर्क से जुड़े हैं। राहुल गांधी, जो वोटर अधिकार यात्रा में ईवीएम हैक और वोट चोरी का शोर मचा रहे थे, अब बीजेपी के निशाने पर हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी खालिस्तानी ताकतों और लेफ्ट संगठनों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि जब कांग्रेस हारती है तो वो विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर सरकार और संस्थाओं पर हमला बोलती है। रिजिजू ने याद दिलाया कि राहुल के चौकीदार चोर है बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और भारत चीन सीमा विवाद पर उनकी टिप्पणियों को भी गलत ठहराया था। पर इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।